हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। हम लोग ने ये 2 दिन से वीडियो कुछ नहीं बनाया था, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, तभी मैं बना नहीं पाया था। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, निफ्टी का चार्ट निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए। और मैंने आप लोग को एक चीज़ जो हमने लास्ट वीकली डिटेल्स में बात किया था, जब वीकली हमने एनालिसिस किया था, तब हमने क्या बात किया था, एक हम लोग ने यहाँ पे कहा था कि अगर मार्केट इसे इस लो के नीचे निकालता तो वीकली लो तक का टारगेट मिलेगा। तो ये हमको पता है कि वीकली लो तक का टारगेट हमको मिल चुका है। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट रेंज बाउंड था। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग कल जो होगा उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है और निफ्टी का भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं एक मिनट। तो डेली टाइम फ्रेम ये रहा और इसका ये हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। ठीक है, हाई लो मार्क हो गया। अभी हम लोग फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची लेके आपका उसका भी हाई लो मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये फिबोनाची का हाई लो मार्क हो गया और हम लोग एक ये जोन है हमारा, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, तो हम लोग का ये फिबोनाची लेवल है वो हमने मार्क कर दिया। तो एक आप लोग को नोटिस हो रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में था और वहाँ से एक डाउन के जोन में आया है और यहाँ से बार बार आपका मिडिल जोन से आपका रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये जो नीचे का जो सपोर्ट है ये आपका क्या दिख रहा है, एज यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है मार्केट। और जब भी आपका इसके नीचे आता है मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को देता है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे डाउन आया था, बाइंग अपॉर्चुनिटी आया था। ठीक है, फिर से आपका ये इस लोअर लेवल में आया, फिर से एक बाइंग आया, अभी फिर से एक लोअर लेवल में है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ बाइंग के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है हम लोग यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे जैसे ही हाई निकलता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे। ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा था पहले से, इसका आपका उस दिन ब्रेकआउट हुआ था 28 को। आपका जो कल था, कल ब्रेकडाउन हुआ था, सॉरी ब्रेकडाउन होने के बाद आपका डाउन साइड का डायरेक्टली वीकली लो तक का टारगेट मिला था। ठीक है, जो एनालिसिस बोल के गया था वही हुआ है। ठीक है, हमने एनालिसिस मैंने डाला नहीं पर डे का, पर आपका जो कहा था वीकली में तो वही हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ हुआ नहीं है। तो मार्केट ने 28 को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था। तो इसमें क्या हुआ, देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या, ये बाइंग में एक आपका मार्केट ने ट्रैप करने के बाद डायरेक्टली मूवमेंट डाउन साइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग तो दिख रहा है हम लोग को, बढ़िया सा ट्रैपिंग हुआ है। ठीक है, हम लोग ऐसे लेवल्स काट लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी मार्केट ने, अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है, वीकली लो के एकदम आसपास है। अगर मार्केट इस जोन को, इस वीकली लो के नीचे निकलता है, ठीक है, अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए ये आपका ऊपर गया, अभी ये लोअर लो बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक लोअर लो बनाना शुरू किया, अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो बढ़िया सा हम लोग का ये भी आपका कहाँ तक मूवमेंट देने का, ये मंथली जो लो है आपका 21,527 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का देखने मिल सकता है। ठीक है, ये फिबोनाची लेवल पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है, हम लोग को एनालिसिस करना है खाली। ठीक है, और वहाँ से मूवमेंट मिलेगा, बढ़िया सा मूवमेंट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम पैटर्न बनाया था, आप लोग देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, उसका जैसे ब्रेकडाउन हुआ डाउन, मार्केट डाउन साइड आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये डाउन साइड जो आया ये एक एज ए रिटेस्ट हम लोग पकड़ सकते हैं, फिर से हम लोग को एक डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा। अगर यहाँ से ये इस लो को तोड़ देता है तभी हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका सपोर्ट आता है तो फिर डब्लू पैटर्न बना के आपका देखिए ये बॉटम लग गया और एक डब्लू पैटर्न बना के आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, मैं इसको काट देता हूँ। तो देखिए ये एक डाउन साइड आया, एक अभी ने एक रिटेस्ट, अगर ये एक्चुअल में ब्रेकडाउन है, ठीक है, एक्चुअल में ब्रेकडाउन है तो क्या होगा, एक नीचे फिर से आएगा और यहाँ से अगर ये डब्लू पैटर्न बनेगा तो ये आपका इस लो को नहीं तोड़ेगा। ठीक है, इस लो को बिना तोड़े ही ये यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट दे देगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अभी इस डब्लू के ऊपर जैसे ही आपका आज का जो हाई है वो निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट टॉप का देखने मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर ये प्रॉपरली एक ब्रेकडाउन है इस एम पैटर्न का तो आपका ये रिटेस्ट है, और जैसे ही आपका इस लो के नीचे जाता है तो बढ़िया सा डाउन साइड का इधर का टारगेट क्या है, 21,600 से लेके आपका 21,500 तक का टारगेट हम लोग आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत
बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल है और आपका डाउन साइड का जो मूवमेंट आया था तो एकदम टॉप से आया था, जिसने भी पकड़ा होगा बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, ठीक है। तो हम तो पकड़ नहीं पाए, कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। और यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ ध्यान में रखना है क्या, कि जब भी आपका मार्केट इस बॉटम में आ रहा है मार्केट में बाइंग आता है, ठीक है। इस बॉटम में आता है मार्केट में बाइंग आता है। तो ये देखिए एक बार एक दिन में आपका इतना बड़ा एक बाइंग आया था। तो अभी हम लोग पहले क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है, इस लो में। और यहाँ पे देखिए चैनल का भी लो है, तो यहाँ पे पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर मूवमेंट अगर कल मिलता है और आपका आज का जो डेली फिबोनाची लेवल है अगर उसके ऊपर कहीं पे सस्टेन करते हुए हमको ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता है तो बढ़िया सा टॉप की तरफ टारगेट लेंगे, ठीक है। हम हमारा मॉर्निंग स्ट्रेटजी तो आप लोगों को पता ही होगा, वो हम लोग 50 मिनट्स में बात करते हैं। मॉर्निंग स्ट्रेटजी क्या होता है हमारा, अगर कल गैप ओपन हुआ तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, फिर कहीं पे आगे सपोर्ट लेके फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड, ठीक है। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है हम लोग पहले सपोर्ट, अगर मार्केट ने फिबोनाची जो लेवल है ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट लेगा, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस से बना के हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड, ठीक है। ध्यान में रखना ये बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी है और इससे बढ़िया स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं ये वाला मार्क कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ये एज ए ट्रेंड लाइन है ऊपर का। अगर यहाँ से आपका मार्केट अगर यहाँ से जाता भी है एक टॉप के लिए तो हम लोग का यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा 50 मिनट्स में आपका एनालिसिस। अगर यहाँ पे लो तोड़ता है, कहाँ का टारगेट यहाँ का मैंने बता दिया है, उसके बीच में एक टारगेट हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये वाला एक जोन है आपका 21,760 का, ठीक है। तो ये आप लोग एक जोन है, यहाँ पे आपका मार्केट मिल जाएगा हम लोग को यहाँ तक का टारगेट। उसके बाद इसको तोड़ता है फिर तो नीचे हम लोग ट्रेल करते करते आपका फिबोनाची लेवल तक का देख लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के ऊपर निकलता है तो वीकली यहाँ तक का पहला टारगेट होगा आपका 22,230 का। उसके आप वीकली हाई तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा ट्रेल करेंगे, समझे। बस ये रहा निफ्टी का। अभी एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स का बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सेंसेक्स में क्या हो रहा है, सेंसेक्स में मंथली टाइम फ्रेम का जो मैंने हाई लो मार्क किया था उसका मिडिल पोर्शन के ऊपर ही अभी तक, तो यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, ठीक है। अभी फिर वीकली आते हैं। वीकली में क्या कर रहा है, वीकली का हाई लो मार्क करना है, एकदम टॉप में है, टॉप से रिजेक्शन अगर लेता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग का। पिछले वीक का ये हाई मार्क किया हमने और पिछले वीक का लो मार्क कर दिया, ठीक है। तो पिछले वीक का मार्क कर दिया ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिबोनाची लेते हैं एक बार। फिबोनाची इस लो से इस हाई तक का, और आपका मैं ये मार्क कर लेता हूँ। रेड है इसलिए मैंने ये सॉरी वाइट है ना, वाइट है तो हम लोग यहाँ पे ये जोन को मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, नीचे का हमने मार्क किया। अभी ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट है, एक टॉप से आपका एम पैटर्न बना के डबल टॉप बना के डाउन साइड का मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है। हम लोग तब तक एक बुलिया यहाँ पे बेरिश नहीं हो सकता तब तक इस लो के नीचे नहीं निकलता, ठीक है। नहीं तो ये मिडिल पोर्शन के नीचे जब मार्केट आएगा तभी हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस में क्या इसके नीचे आना चाहिए, तब डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, उसके बाद डाउन साइड के लिए ट्रेल करेंगे नीचे का, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली में आते हैं। डेली में आके आपका ये चैनल कुछ बना के रखा है, इसको काटता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो पिछले बार का जो एनालिसिस था उसका है वो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, इसका डेली का हाई लो मार्क करते हैं। आज का ये हो गया हाई, एक मिनट रुके। और एक वाइट का किधर गया, एक मिनट रुके। मैं यहाँ पे मेरे को एक वाइट का कैंडल किधर गया, चलिए कोई नहीं, इसी को हम लोग मार्क कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। डेली आते हैं। डेली का ये हाई मार्क कर दिया था हमने और ये लो मार्क हो गया, ठीक है। फिबोनाची लेते हैं आपका, इस लो से इस हाई तक का हम लोग मार्क कर दिया। अभी देखिए वाइट कैंडल है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का जोन मार्क करेंगे, ठीक है। ये नीचे का जोन मैंने मार्क कर दिया जो कि हमारे लिए एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट काम कर सकता है। समझ में आया। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कुछ बना रहा है क्या। तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में
बढ़िया सा मूवमेंट क्या हो सकता है, जैसे ही देखिए यहाँ पे अभी एक बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये बार बार एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये जो जोन है ये, ठीक है, अगर इस जोन की तरह यहाँ पे आपका एक ये बड़े टाइम फ्रेम में आपका एक एम पैटर्न है, अगर इसका लो तोड़ता है बढ़िया सा डाउन साइड का फिर से मूवमेंट मिलेगा। कहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का पहला टारगेट लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट है आपका 70,940 का, ठीक है, 49 का, यहाँ तक का टारगेट लेंगे, उसके नीचे जाएगा मंथली लो तक का टारगेट आपका मिल सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग फिर से एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न देखेंगे, सेम आपका जैसा निफ्टी में बना रहा है वैसे ही है, एक ये एम पैटर्न है, उसका ब्रेकडाउन, ये रीटेस्ट भी हो सकता है। अगर यहाँ से फिर से आपका लो तोड़ता है, इस लो के नीचे हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन को मार्क करता हूँ, आपका ये एक ट्रेंड लाइन सेम आपका निफ्टी में जैसा है वैसे ही यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। जब सब में पैटर्न सेम बनता है ना, वो अच्छा ट्रेड बन जाता है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब सेम जैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमने मार्क कर दिया और यहाँ पे बॉटम मार्क कर दिया। अगर यहाँ से मैं इस रिसेंट हाई या अगर रिसेंट हाई और रिसेंट लो को पकड़ता हूँ, देखिए आपका जो वीकली जो जोन है वहाँ से ही आपका मार्केट में रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉप है यहाँ पे, आज का जो हाई है यहाँ पे आपका मूवमेंट आपका डाउन साइड का देखने को मिल सकता है हम लोग, ठीक है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में आप लोग मार्क कर लीजिएगा, जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट है। तो हमने जोन भी मार्क कर लिया है। अगर यहाँ से कल इंट्राडे का आपका जो भी मैं बता रहा हूँ, जो इंट्राडे का जो प्राइजेक्शन होता है, ठीक है, सुबह का जो हम लोग का स्ट्रेटजी होता है वो हम लोग का क्या होता है, सेम हम लोग उसमें सारे में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, टॉप साइड का टॉप का तो जाने के लिए अभी तक जब तक ये हाई नहीं निकालेगा तब तक जा नहीं सकता है। अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट निकालता है एकदम टॉप में है, तो डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग ज़्यादा कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। और सेलिंग आपको पता ही है, और इस जगह से आपका देखिए बाइंग बहुत जल्दी जल्दी आता है, ठीक है। तो कल मार्केट क्या कर सकता है, अगर 50 मिनट्स में अगर आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं, इंट्राडे में अगर क्या हो सकता है, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो हम लोग का रिजेक्शन कहाँ से, ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ से एक रिजेक्शन का जोन है, ठीक है। तो इधर से हम लोग का डायरेक्टली पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइजेक्शन बना के फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इतना भी बड़ा फॉल नहीं है। तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर प्राइजेक्शन के हिसाब से आप लोग देखेंगे ना, तो आपको ये एनालिसिस पहले से हो जाना चाहिए था कि यहाँ से आपका फॉल आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और बहुत ही बढ़िया आपने अगर कैप्चर किया, तो क्या बोलूँ और मस्त मूव था ये वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे में सेम स्ट्रेटजी, गैप अप होगा गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन होगा गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे हाई निकालता है तो पहला टारगेट आपका इस टॉप का हो जाएगा 73,158, और अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन में अगर रिजेक्शन लेता है तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अगर हाई निकालता है तो फिर से इस वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, जो कि है 73,419 तक का, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैंक एक्स का। अभी जल्दी से हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का भी तो हमने बताया था, ठीक है। अभी इस चैनल को काटना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इस चैनल को मैं एक्सटेंड करता हूँ ताकि हम लोग के लिए पता चले। अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे तो पहले आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ नोटिस किया, आपका वीकली लो के नीचे निकल गया मार्केट, डेली क्लोज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है अभी हम लोग को, हाँ। तो यहाँ पे वीकली लो के नीचे है, वहाँ पे सस्टेन भी कर दिया है, पर अभी यहाँ पे ये अगर ये रीटेस्ट है, अगर ये रीटेस्ट है तो अब कल का मूवमेंट पर डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। आने वाला जितना भी दिन है उसमें क्या हो सकता है, एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने मिल सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग को डायरेक्टली लो तक का टारगेट हम लोग को मिलेगा, ये जो आपका है 44,858 तक का टारगेट हम लोग देखने को मिल सकता है। नहीं तो ये एक जोन है जहाँ पे आपका सारे सपोर्ट है 45,000 का, ठीक है। तो यहाँ से रही अगर 45,000 तक का मूवमेंट आता है तो हम लोग का डायरेक्टली फिर उसके नीचे आता है तो 44,437 तक का मंथली लो तो है ही, ठीक है। और नहीं तो फिर चैनल का जो लो है वो भी है हम लोग के पास, समझ में आया, बस यही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, देखिए चैनल तोड़ दिया है, एक हम लोग जो चैनल था वो तोड़ दिया है, तो उसके नीचे है मार्केट, इसको भी काटते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन एक ऊपर से आ रहा है, ट्रेंड लाइन एक ऊपर से आ रहा है। मैं अभी क्या करूँगा, आज का हाई लो मार्क करके हम लोग यहाँ पे फिबोनाची का मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हाई और ये रहा लो, ठीक है। वाइट कैंडल बना है, आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या डाउन साइड का मार्क पकड़ेंगे, ठीक है। हमने मार्क कर दिया।
जो कि है आपका ये पूरा जोन क्या है, ये मंथली आपका फिबोनाची लेवल के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे आपने मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, डाउन साइड का मूवमेंट, और यहाँ पे ये एज ए रीटेस्ट पकड़ सकता है। अगर कल गैप अप खुल गया तो ये जगह एक एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कहीं पे जाकर सपोर्ट लेके फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो क्या सपोर्ट कहाँ पे है, ये फिबोनाची लेवल का सपोर्ट मिल रहा है, दिख रहा है हम लोग को। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर रेजिस्टेंस लेके आपका डाउन अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट आता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, इंस्टाग्राम में जो अपडेट करता है वो भी देखिए और टेलीग्राम भी देखिए, ठीक है। वो सॉरी मैं आज टेलीग्राम का आपको बताना ही भूल गया, हाँ ठीक है। ये देखिए टेलीग्राम का देखिए आज हमने जो ट्रेड लिया था, ठीक है। तो आज का ट्रेड 29, ठीक है। तो बैंक निफ्टी वीक है, मैंने ये सुबह का एक मैसेज दिया था यहाँ पे, और उसका मैंने एक फर्स्ट ट्रेड दिया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 21,950 के ऊपर कॉल दिया था और 25,950 का पुट दिया था। तो एक यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, बोथ साइड में डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा प्रीफरेबली कहा था पुट साइड में था, ठीक है। पर यहाँ पे आपका पहला कहाँ पे मार्केट ने मूव दिया, 30 पॉइंट हम लोग का ऊपर के साइड दिया, ठीक है। आपका 21,950 का कॉल साइड में। तो जैसे आपका ये डब्ल्यू पैटर्न तोड़ा, मैंने एंट्री लिया और 20 पॉइंट का मूव आराम से, 20-30 पॉइंट का मूव आराम से देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना 31 पॉइंट्स का मूव बुक किया, मतलब आपका पॉइंट बुक किया, एंड देन हमने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आपका ट्रेडिंग कर रहे थे। तो इस लो के नीचे मैंने लगाया था, मेरे को लगा था क्योंकि आपका डब्ल्यू पैटर्न में जब इतना बड़ा कैंडल एक बार में बनाता ना, तो आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आना जायज़ है, ठीक है। तो मैंने इस लो के नीचे लगा दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं, इसके नीचे लगा दिया था, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट से आपका 12 पॉइंट ऊपर लगाया था कुछ, ठीक है। तो इसके लो के नीचे जैसे ही आया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, बस हम लोग का सारा क्वांटिटी निकल गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था जो कि 31 पॉइंट्स हमने बुक किया था। उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ से पुट साइड में फिर से रैली करना चाहता है तो एक यहाँ से आपका रीटेस्ट होके फिर आपका जाएगा ऊपर के लिए, ठीक है। पुट साइड में मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाया था, जो मैंने आपको कौन सा ट्रेड दिया था, मैंने ये वाला दिया था ना आपका, ये कौन सा 21,950 का जो पुट दिया था, आपका डाउन साइड का मूवमेंट आया, फिर आपका जैसे ही हाई निकाला 83 के ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। तो वो एंट्री आपको पता है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कॉल साइड का है, और देखिए यहाँ पे देखिए इधर में जैसे 83 के ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे भी हमको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने मिला। मैंने ये बोला था अगर यहाँ से रीटेस्ट हो, अगर यहाँ से डाउन साइड का जैसे ये हाई निकालता है 140 के ऊपर निकलते हैं, हम लोग फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। तो हम ये मैंने ट्रेड दिया था आपका, जो मैं क्योंकि एंट्री तो बना दिया था मैंने पहले, तो उसके बाद यहाँ पे भी हमने बढ़िया सा मूवमेंट कैप्चर किया। फिर उसके बाद देखिए क्या, एक स्कैल्पिंग मैंने ट्रेड करने का कोशिश किया था, ठीक है। मैंने सोचा कि चलिए करते हैं एक ट्रेड, मैंने इसे का नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था, और एक अपसाइड का मूवमेंट मेरे को लग रहा था आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बहुत ही एक यहाँ पे आपका मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रखा था। तो उसके बाद देखिए जैसे हम लोग निकले, मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया या डब्ल्यू पैटर्न बनाया, हाई निकालते आपका देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट, डायरेक्टली यहाँ से आपका कितना मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, एक मिनट के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने जो निकला था उसके बाद देखिए 12 पॉइंट कैप्चर हुआ था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका जैसे हाई निकाला, मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, और यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हुए मैंने 12 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर किया। थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा था, मैंने स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगाया, जैसे हाई निकाला मैंने एंट्री किया, ठीक है। तो ऐसे करके स्कैल्पिंग करके बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोगों ने कैप्चर किया, ठीक है। तो ये हम लोग का 30.31 सुबह का पॉइंट था, और आपका यहाँ पे 12 पॉइंट हमने निकाला, और उसके बाद एक 0.0 दिया था, ठीक है। ऐसे मैं देता नहीं हूँ, पर मेरे को आज एक प्रीमियम मतलब दोनों ऑलमोस्ट कम दाम में मिल गया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 12 पॉइंट के जो पी साइड का ना, ऑब्वियसली प्रेफरेबली हम लोग पी साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट बहुत ही बढ़िया दिया था, ये देखिए, ठीक है। 15 आपका डायरेक्ट पैसा मैंने 14 या समथिंग में एंट्री किया था, डायरेक्टली 30 समथिंग में पॉइंट्स में मैंने वो किया। ये स्कैल्पिंग था, मेरा लॉट थोड़ा सा ज़्यादा था इसमें, और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, पैसा डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 5,000 लगाते 10,000 हो जाता, 15 में एंट्री था आपका 15 पॉइंट्स, पैसा डबल, आपका 30 पॉइंट्स में आप लोग निकल जाते, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री दिया था, ये आपके सामने है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने जैसी एंट्री हुआ हमने एंट्री किया था। तो स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस लगाइए, एंट्री कीजिए, बस यही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रेड बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड था, मैंने 2 दिन के बाद ट्रेड लिया और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिला हम लोग को, ठीक है। तो ऐसे करके तो अभी क्या कर सकते हैं,
अभी हम लोग बैंक निफ्टी में वापस आते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया कैसे कामकाज करेंगे। अगर ये मूवमेंट हम लोग का प्योरली अगर ये ब्रेकडाउन है तो हम लोग का एक फिर से कल एक मूवमेंट डाउन साइड का देखने मिलेगा। कहाँ तक का टारगेट आपका पहला इस लो तक का टारगेट ले लेंगे हम लोग 44,713, ठीक है। इस लो का टारगेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका चैनल का लो भी है और यहाँ पे इस लो भी है, ये भी लो है, तो हम लोग का मूवमेंट डाउन साइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू मैं बोलूँगा हमको मार्केट वीक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वीकली लो के नीचे आपका मार्केट सस्टेन करते हुए दिखा है, ठीक है। डेली कैंडल ने क्लोज दिया है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर कल मार्केट डायरेक्टली अगर ये ट्रैप है, ठीक है, सोच लीजिए ये ट्रैप है, तो ट्रैप होगा तो क्या होगा, मार्केट एक ऐसा करके आपका एक डब्लू पैटर्न बना के आपका ऊपर जाने का कोशिश करेगा। पर हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड तभी जाएंगे जब आपका ये डब्लू कुछ पैटर्न अच्छे से बनाएगा, फिर यहाँ से ये चैनल ये जो ट्रेंड लाइन है उधर से रिजेक्शन दे सकता है, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ के यहाँ पे रिटेस्ट मार के फिर ऊपर जाता है बढ़िया सा टॉप तक का टारगेट एंड देन बूम 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 करके ऊपर जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का टॉप का मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए, आप लोग ये थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और यहाँ पे देखिए, ठीक है, चेक कर लीजिए। अगर मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ क्योंकि हम लोग के पास मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिट है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मैं सोचता हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। तो आप लोग थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आता ना तो रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री है, ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पे वही ट्रेड देता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।